नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं और हम लॉकडाउन से इस वक्त गुजर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का टाइम है तो कुछ नई चीज़ तो हो नहीं रही है, इसीलिए लोग घर पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, तो पुरानी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, चाहे वो हम हों या फिर क्रिकेटर्स हों। क्रिकेटर्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी रूबल हसन जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश के अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 26 से ज़्यादा टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं, 100 से ज़्यादा वनडे वो खेल चुके हैं और अब तक अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। तो अब घर बैठे बैठे ही रूबल को एक पुरानी याद आई है और वो याद मैं आपसे इसलिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो याद जुड़ी हुई है भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ। दरअसल रूबल हुसैन ने एक चैट की और इस चैट के दौरान उन्होंने बताया कि विराट कोहली का विकेट जब 2015 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस वर्ल्ड कप के दौरान जब बांग्लादेश की टीम ने विराट कोहली का विकेट लिया था तो उस दौरान वो एकदम से बहुत खुश हो गए थे और बहुत चीयर उन्होंने अपनी टीम को किया था। और वो ये भी कहते हैं कि इतना खुश मैं कभी भी नहीं हुआ और इसके पीछे एक रीज़न भी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरी कोई पर्सनल राइवलरी है विराट कोहली के साथ या फिर मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा चीयर नहीं कर रहा हूँ कि विराट कोहली कोई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं थे 2015 में। उसके पीछे एक पुराना जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है और वो इतिहास कहीं ना कहीं रूबल हुसैन और विराट कोहली के बीच नोकझोंक से जुड़ा हुआ है। ये शुरू हुआ 2008 में, तो मैं भी 2008 से शुरू होता हूं, फिर उसके बाद 2011 में क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि रूबल हुसैन ने बताया है। दरअसल अंडर 19 क्रिकेट में दोनों लगभग साथ ही साथ आए थे और साथ साथ दोनों ने कई मैचेस भी खेले हैं इंडिया और बांग्लादेश ने। ऐसा बहुत वक्त हुआ है कि जब इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ अंडर 19 में तो एक तरफ बांग्लादेश की टीम में रूबल हुसैन रहे हों क्योंकि वो एक बॉलर हैं और विराट कोहली भारत की तरफ से अंडर 19 में रहे हों। तो बताते हैं कि विराट कोहली का जो नेचर था वो बहुत आक्रामक था शुरुआती दिनों से ही और वो स्लेजिंग वगैरह जो फील्ड है उस पर बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो 2008 में एक बार जब ट्राई सीरीज चल रही थी अंडर 19 और इस ट्राई सीरीज में जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश था, भारत था और तीसरी टीम साउथ अफ्रीका की थी। तो इस दौरान विराट कोहली कई बार बहुत ज़्यादा स्लेजिंग किया करते थे और ये कहना है रूबल हुसैन का कि कई बार बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल भी वो किया करते थे। और इसी वजह से एक मैच जब चल रहा था इस ट्राई सीरीज में जिसमें बांग्लादेश और इंडिया की टीमें आमने सामने थी, तो रूबल हुसैन की गेंदबाजी को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी विराट कोहली ने और फिर वो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा था। फील्ड में जो खिलाड़ी थे वो बीच में आए थे, तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो बात संभली थी और रूबल हुसैन और विराट कोहली को उस दौरान अलग किया गया था। लेकिन फिर ये बताते हैं रूबल हुसैन की ऐसा नहीं कि वो एक ही वाकया था जब उन दोनों के बीच किसी तरह की कोई नोकझोंक हुई थी। इस वाकये के करीब 4 साल बाद यानी कि 2011 में जब वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तब भी रूबल हुसैन और विराट कोहली के बीच कुछ इसी तरह की नोकझोंक हुई थी। वही था कि भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थी। तो इस दौरान मैच, अब आप जानते हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैच अगर होता है इंटरनेशनल लेवल का तो फील्ड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो मैच जब वर्ल्ड कप का मैच हो तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर पे डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इतने प्रेशर में टीमें रहती हैं जब इतने बड़े टूर्नामेंट को खेल रही होती हैं, तो प्रेशर इस चीज़ का भी रहता है कि नहीं आपको हर हाल में मैदान पर जीतना ही है। तो उसी प्रेशर के बीच दोनों टीमें आमने सामने थी। इस दौरान भी कुछ नोकझोंक हो गई थी विराट कोहली और रूबल हुसैन के बीच। शायद वही जो पुरानी बात थी 2008 की उसको याद करते हुए ही ये नोकझोंक एक बार फिर से फील्ड में हो गई क्योंकि दोनों आमने सामने आ गए थे। तो इस बात का भी जिक्र रूबल हुसैन ने जो अपना ये चैट किया है इसमें किया और बता रहे हैं कि उस दौरान भी बहुत ज़्यादा तीखी नोकझोंक हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो तीखे शब्दों का इस्तेमाल है मैदान पर किया गया था। और फिर से एक बार ऐसा हुआ कि जब जो मैदान पर एम्पायर थे, फील्ड एम्पायर्स थे, उनको बीच में आना पड़ा और तब जाकर उन दोनों के बीच की जो कहा सुनी थी या फिर मैदान की इसको टेंशन कह लीजिए, इसको हम कई नाम दे सकते हैं क्योंकि एक बहुत प्रेशर होता है और प्रेशर इसमें ये होता है कि इस प्रेशर से आपको जूझना है, इस प्रेशर से आपको निकल कर आना है और अपनी टीम को जिताना है। तो इसीलिए स्लेजिंग की जाती है फील्ड में। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्लेजिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा कुख्यात है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। क्योंकि स्लेजिंग का जिक्र आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको बताता चलूँ। तो इसी बात को लेकर रूबल हुसैन ने अब इस चीज़ को शेयर किया है। अब जाहिर सी बात है लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, कोई टूर्नामेंट हो नहीं रहा है, भारतीय खिलाड़ी भी घर पर हैं, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो भी घर पर हैं, कोई नए टूर्नामेंट अभी हो नहीं रहा है, आने वाले वक्त में नहीं होगा। तो इसलिए पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं और वो शेयर करते हैं। इसको एक हंसी मजाक की तरह उन्होंने शेयर किया है कि कोई दुर्भावना नहीं है मन में ये बताने के पीछे कि विराट कोहली को आउट किया तो कितनी बड़ी बात हो गई। सिर्फ इस चीज़ को याद करते हैं कि हाँ हमारे बीच कई बार नोकझोंक हुई जब दोनों टीमें मैदान में आमने सामने हुई, लेकिन उसके बाद वो एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने या बांग्लादेशी टीम ने बदला ले लिया 2015 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था और विराट कोहली जैसे ही कैच आउट हुए तो रूबल हुसैन कहते हैं कि मेरे मन को उस वक्त बहुत तसल्ली पहुंची कि चलिए जो पिछला हिसाब किताब था वो क्लियर हो गया। नमस्कार।